बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड ईयर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। 16 इन 16 चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ये फॉल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करें और चैप्टर 5 तक जाएं, तो ये पोर्शन ऐसा है आपकी बुक में जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इस पोर्शन को हम पहले स्टार्ट नहीं करें, पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। इनके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। तो ये ट्रांजिशन केमिस्ट्री में हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करें अगर हम और चैप्टर नंबर 13 तक जाएं, चैप्टर नंबर 13 तक, ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करता है। और आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम ये पोर्शन सबसे पहले करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद आपकी बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, यानी आपकी बुक में एक चैप्टर ऐसा है जो कि बायोकेमिस्ट्री को कवर करेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है जो कि कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान, यानी आप ब्रीफली कह लें कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। और जो लास्ट चैप्टर है आपकी बुक में, दैट इज़ चैप्टर नंबर 16। इट्स नेम इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज देगा। तो आपके सेकेंड ईयर में ये टोटल 16 चैप्टर्स हैं। हमने इन 16 चैप्टर्स में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये वाला पार्ट करना है। और इसमें भी हमने सबसे पहला चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने ये शुरू करना है। वैसे तो मैं आपको क्लास में ज़ाहिर लेक्चर दूंगी, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते, तो वो पीछे रह जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। तो मेरा ये मकसद वीडियो बनाने का यही है कि जो बच्चे ये लेक्चर क्लास में मिस कर देते हैं या उन्हें क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो वो ये वीडियो देख के इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर हम ये चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर लेते हैं। चैप्टर 7, इसमें हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग कार्बन, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम देखें तो ये सिंपल डेफिनेशन है, और इस सिंपल डेफिनेशन में जस्ट मैंने कहा कि वो कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज़ प्रेजेंट। आपको पता है कार्बन एक एलिमेंट है, ग्रुप 4A से बिलोंग करता है, उसका फर्स्ट मेंबर है, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय C। अब वो सारे के सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी सिंथेसाइज करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सिंथेसाइज करते हैं इसको। अब हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसलिए इनको स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच बनाई गई है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन इन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा, कार्बन बॉन्ड्स बनाएगा। मेनली जो बॉन्ड्स होंगे दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन फ़र्ज़ करें कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, फिर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये एक कंपाउंड बन रहा है। लेकिन इन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, कार्बन एसेंशियली प्रेजेंट, हर हाल में प्रेजेंट होगा, लेकिन कार्बन के अलावा कुछ और इनके अंदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है मेनली, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इनके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है,
और इनके अलावा हम कहते हैं कि इसमें सल्फ़र भी प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, इनमें फास्फोरस भी प्रेजेंट हो सकता है, हैलोजन जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी प्रेजेंट हो सकता है, और सम टाइम मेटल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं जैसे ग्रीगना रिएजेंट। तो इट मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हर हाल में प्रेजेंट होगा, बॉन्ड बनाएगा आपस में भी और इन तमाम एलिमेंट्स के साथ, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिनमें हम इन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जाहिर है हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हम इन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या होगा स्टडी करने का, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो उस टॉपिक के अंदर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर समझा दिया करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी चैप्टर में पहला जो टॉपिक है दैट इज़ 7.1, ये टॉपिक नंबर 1 है। अब इस 7.1 के अंदर इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी हुई है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखें तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक नंबर 7.1 के अंदर 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, इस तरह से आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आप उसके अंदर से डिटेल से समझ सकेंगे। अब मैं इंशाल्लाह आपको टर्न बाय टर्न जब जब वीडियो अपलोड करूँगी तो ये शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूँगी। जब हमारा 7.1 टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसी चैप्टर का जो टॉपिक 7.2 होगा इसकी शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूँगी। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए। क्लास में भी आप मेरे से बार बार पूछ सकते हैं कि मैम हमें दोबारा करा दें, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, क्लास में कवर नहीं कर पाते, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है ताकि वो क्लास में पीछे ना रहें बल्कि इस चीज़ को वीडियो देख के अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।